Assalamualaikum students. Today we will read chapter number 7 air and water. Okay, आज हम chapter number 7 read करेंगे air and water. Air and water are essential for life. Air और water जो होता है essential होता है life के लिए. Without air to breathe and water to drink, we cannot survive. बिना सांस लिए हवा से सांस लेते हैं and water to drink, बिना पानी पिए हम जीवित नहीं रह सकते. Air and water have different properties. They look, feel and behave in different ways. एयर और वाटर की दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये दिखने में और फील एंड बिहेव इन डिफरेंट वे. ये अलग तरीके से फील होते हैं और दिखते हैं अलग तरीके से हैं और अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं. व्हाट इज़ एयर? एयर क्या है? एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एयर हमारी चारों तरफ प्रेजेंट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत होती है. वी ब्रीथ इन दी ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन दी एयर. हम क्या ब्रीथ करते हैं, क्या सांस लेते हैं? हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द प्लानट अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारा प्लानट है, हम कौन से प्लानट में रहते हैं? अर्थ प्लानट का जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो सराउंडिंग हुई हुई है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड टू 100 ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ. ये 100 ऑफ किलोमीटर्स अर्थ से ऊपर की ओर फैला हुआ है. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब हम पढ़ेंगे लेयर्स. एटमॉस्फेयर की कौन कौन से लेयर्स होती हैं. द एटमॉस्फेयर हैज़ फॉलोइंग लेयर्स. एटमॉस्फेयर के फॉलोइंग लेयर्स हैं. सबसे पहले कौन सी? फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर. इट इज़ द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस से फर्स्ट लेयर होती है. इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस के 15 किलोमीटर तक फैली हुई होती है. चेंज इन वेदर अकर इन दिस लेयर. इस लेयर में ही वेदर में जो चेंजेस आते हैं, मौसम में जो चेंजेस आते हैं, वो इसी लेयर से आते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर. नेक्स्ट कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये सेकेंड लेयर होती है. इट एक्सटेंड अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम अबाउट 15 टू 50 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस. मीन्स 15 से अबव होती है 35. मीन्स ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और वो कितने डिस्टेंस पे होती है? 35. एंड जब आप अर्थ सरफेस से उसको काउंट करिए कितनी लेयर हो जाएगी? 50 किलोमीटर. द ओजोन लेयर फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर. इस लेयर का जो ऊपर वाले पार्ट होता है वो कौन सी लेयर को फॉर्म करता है? ओजोन लेयर को. विच एक्ट लाइक अ शील्ड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. जो कि प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है? अल्ट्रावायलेट रेज से. सन जेट प्लेन्स जो होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. थर्ड लेयर होती है मेसोस्फीयर. इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर होती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर होती है. इन दीज लेयर टेम्परेचर बिगिन टू फॉल एज वी गो हायर. जितनी ऊपर तक जाते हैं तो उस तरीके से क्या होता है? टेम्परेचर गिरता जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द कोल्ड लेयर. इसलिए इसको कोल्ड लेयर भी कहा जाता है. मीटियोर्स और रॉक फ्रैगमेंट बर्न अप इन द मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर में ही फ्रैगमेंट्स बनते हैं रॉक्स एंड मीटियोर्स के. थर्मोस्फीयर. नेक्स्ट कौन सी होती है? थर्मोस्फीयर इज़ द फोर्थ लेयर. ये फोर्थ लेयर होती है, चौथी लेयर होती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर होती है. थर्मोस्फीयर 800 किलोमीटर होती है. यहाँ गलत लिखा हुआ है, 800 किलोमीटर होती है अर्थ सरफेस. हेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट एंड कैन राइज टू एज हाई एज 3000 डिग्री सेल्सियस. ये जितनी ऊपर पहुँच जाता है इसलिए इसका टेम्परेचर कितना होता है? 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस लेयर इज़ नोन एज अपर एटमॉस्फेयर. इसलिए इसको कहा क्या जाता है? अपर एटमॉस्फेयर. स्पेस शटल्स ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर. और स्पेस शटल्स जो होते हैं ऑर्बिट्स वो इसी लेयर्स में होते हैं. लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर. इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये फिफ्थ लेयर होती है एटमॉस्फेयर की. द एयर हेयर इज़ वेरी थिन. यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा थिन होती है. बियॉन्ड द एक्सोस्फेयर इज़ अ वास्ट एम्प्टी स्पेस. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है. देयर इज़ नो एयर इन दिस स्पेस. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इसी लेयर्स में होते हैं.